सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हे गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं एक पाकिस्तानी मूवी के ट्रेलर पे। हे गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं गवादर। गवादर आपको पता है, गवादर में पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके बना रहे हैं एक पोर्ट जो कि सीपैक को कनेक्ट करेगा और उससे बहुत ही बढ़िया ट्रेड होगी पाकिस्तान और चाइना के बीच में। और वो जो गवादर है उसके आसपास जो इलाके हैं वो काफी ज्यादा जो है वो डेवलप करेगा। उसी के कंपैरिजन में इंडिया और ईरान मिलके बना रहे हैं चाबहार पोर्ट। तो यार, गवादर का नाम सुनकर सबसे पहली बात ये आती है कि वो स्ट्रैटेजिक बहुत ज्यादा मायने रखती है पाकिस्तान के लिए। इंडिया उसके तर्ज पे गवादर के तर्ज पे चाबहार पोर्ट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो डेवलप कर चुका है। वहां पे रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है। जो खबरें न्यूज में आती हैं जिससे मुझे पता चला ये बात, मैं वो बता रहा हूं। द वदर साइड ऑफ गवादर। आपको पता है कि बलूचिस्तान के सफर पे निकले हैं द वाइट साइड के ऑनर जफर भाई, और उन्होंने 2 ब्लॉग ऑलरेडी डाल चुका है। पहला ब्लॉग था कि कैसे हिंदूज जो है वो पाकिस्तान में वो जो बलूचिस्तान में जो है वो अपना फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरे में बताया गया था काफी अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स के साथ कि कितनी खूबसूरत है वहाँ की वादियाँ और वहाँ के सड़कें जो कि काफी ज्यादा ट्रेड में मदद कर सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है, दिस इज हाउ गवादर इज राइजिंग टू बी द वर्ल्ड क्लास सिटी। वर्ल्ड क्लास सिटी गवादर, कराची नहीं गवादर, कैसे? चलिए पता करते हैं और अंत तक बने रहिए। एक लाइक जरूर कर देना। है आएगा गवादर, बहीरा अरब के किनारे वाक़या ये शहर एक डीप सी पोर्ट, अरेबियन सी, पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब। ओके। और उस ख्वाब की तकमील में गवादर में सदियों से बसने वाले इन माहीगीरों का भी एक बहुत अहम किरदार है। ये कौन सी मछली है? गहरे पानियों में ये अपनी कश्तियां लेकर समंदर में सैकड़ों मील दूर तक निकल जाते हैं मछली की तलाश में। वो तो है। कई दिनों तक और बाज़ औक़ात कई महीनों के लिए भी। इनकी कामयाबी का दारोमदार मौसम की तब्दीलियों और समंदरी लहरों की कैफियत पर होता है। कैफियत? कैफियत का क्या मतलब? गवादर समझ को नहीं एक आया। आलमी कमेंट बॉक्स में मयार जरूर का शहर बताएं। बनाने तक का जो सफर है वो तवील है, और उस सफर में इन मछेरों का जो किरदार है वो भी बहुत अहम है। इसलिए इनकी प्रॉब्लम्स को समझना और इनसे बात करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी गवादर में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कवर करेंगे। पुराने से जमाने से ये जीटी नहीं बना। मैं इधर से आ गई अल्लाह के फजल से। अच्छा, जवानी से बुढ़ी हो गई हूँ इधर। गवादर। हाँ, ग्वादर तो मेरा मुल्क है। हम यहाँ पे तकरीबन 3-4 लाख का राशन लोड करते हैं, बर्फ वगैरह डालते हैं, सब कुछ वहाँ के समंदर में ट्रेडर्स जाते हैं। यही ग्वादर सी एरिया में, ग्वादर से लेके और ज्यादा फैसिलिटी, कराची, इंफ्रास्ट्रक्चर यही को घूमते देख के हैं नहीं तकरीबन लग महीना 40 दिन तक। और समंदरों में घूमते हैं। यही हम शिकार करते हैं, फर्स्ट शिकार करते हैं। शिकार करने के तकरीबन महीना लग जाता है हमें, और वापस आते हैं यही 10 लाख का, 8 लाख का या 15 लाख का, जिसका जितने का भी मच्छी होगा। सर कैसे जा रहे काम? 8 लाख 10 लाख 1 मिलियन रुपीज इज इक्वल टू 2 PKR। ठीक है, फिर भी 5 लाख बहुत होता है। 5 लाख यार। साल से मेरी सर्विस है, 30 साल से ये काम कर रहा हूँ मछली का। समझे ना, पहले तो ये रेट ही नहीं था। हम लोग उधर साइड पे काम करते थे। अभी तकरीबन कुछ हफ्ते हुए हैं कि हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि काम बड़ा है तो इधर ये जेटी बनी है। जी हाँ। पहले से एक्टिविटी है। जी हाँ, आज से 10 साल पहले से अगर कंपेयर करें तकरीबन सर 8-9 साल हो गया है। तो पहले कैसा था और आप कोई अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। पहले तो रसोस्ता अभी सही है, चल रहा है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जी बस अल्लाह मालिक है। मुस्तकबिल बेहतर देख रहे हैं। बेहतर सर। जी हाँ। सीजन अभी स्टार्ट है, A1 अभी। इन किश्तियों में इनके रहने की जगह बर्फ और फ्रीजर भी मौजूद होता है ताकि लंबे सफर में तो काम आ टीवी भी सके। होता है। तो आप लोग इधर ही करते हैं गवादर, शुरू से गवादर पे? रेड सी से डाउन है और राशन की कीमत आसमान पर पहुंच गई। तो ये माहीगीरों को बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से और इनका गुजारा भी मुश्किल है। तो महीने बाद इनको मिलते हैं 15,000, 20,000 या 10,000, और उन्होंने पहले 10-15 हज़ार उधार किया होता है।
ये सेठ लोग नापवा लोग काटते हैं, इनको 2-3 हज़ार पकड़ा देते हैं। अभी महीने बाद 20 दिन बाद इनके घर का गुजारा कैसे चलेगा, ये प्रॉब्लम है। बाकी यही है, काम आप देख रहे हो चल रहा है। गवादर में मकामी लोगों का ज्यादातर ताल्लुक फिशिंग से है और यहाँ के पानियों की मछली पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मछली मानी जाती है। गवादर जेटी जो कि पोर्ट के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर माहीगीर समंदर से अपनी जो पकड़ी हुई मछली हैं उनको ऑफलोड करते हैं। बेसिकली आप इसको एक फिश प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। बेसिकली जो बड़ी बड़ी कश्तियाँ बाहर खड़ी हुई हैं जेटी के साथ में, वो काफ़ी महीनों के लिए जाते हैं, या फिर सुबह फजर में जाते हैं या लेट नाइट निकलते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं, तो उनके जाल में बहुत ज़्यादा मछली वैरायटी के भाई यहाँ पर आके लोग खरीदते हैं। कुछ फैक्ट्रीज जाती हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, और अगर किसी को सस्ते में मछली लेनी होती है तो वो यहीं आके लेता है, क्योंकि यहाँ सबसे मतलब सस्ती वाली बात है। वही जाएंगे 350 में जाएगा ये किलो उसके। पूरी मछली कितने में जाएगी? ये पूरा ऊपर इसका बोली हो जाएगा ना, ये 120 में 225 में जाएगा। 120 मतलब 60 का किलो, क्या बात कर रहे हो? किलो है 300 रुपये। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी आती हैं। आपको यहाँ पर मछलियों की वैरायटी मिलेगी। ओ भाई, गवादर की इकोनॉमी हिस्टोरिकली तो फिशिंग पर बेस्ड थी, लेकिन सी पैक के बाद अब यहाँ की इकोनॉमी बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई हो रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्कूल्स, सड़कें, नई हाउसिंग सोसाइटीज बहुत तेजी से बन रही हैं, और इसके साथ ही 5 स्टार होटल्स, न्यू एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट, ये सब हमारे सामने है। गवादर का GDA हॉस्पिटल ये भी उसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पर सारी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज मौजूद है, जैसे कि ICU, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और इवन कोविड की फैसिलिटी वो भी मौजूद है। ये हॉस्पिटल 2016 में ऑपरेशनल हुआ था। हम मौजूद हैं गवादर ओल्ड सिटी में, जहां पर ओमानी दौर का किला और इस्माइली कम्युनिटी के कुछ पुराने घर हैं जो 50% से ज्यादा खाली हैं। 50% घर खाली हैं? क्या बात कर रहे हो? ये बलूचिस्तान के दोस्तों ने हमें बड़ा कह के जी गवादरी हलवा आप ट्राई करें, और गर्मा गर्म मेरे हाथ इस वक्त सड़ रहे हैं। ओहो, ये तो जेली की तरह की चीज़ है। ये कोई मिक्सचर है जेली का और सोन हलवे का। एक्सप्लेन करेंगे क्या ये सोन हलवा या जेली है? आपके पास दूसरे कलर में आया। अनीता जलील ये गवादर की एक सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने हर जगह पर हमें गाइड किया गवादर में। ग्वादरी हलवा ग्वादरी हलवा की वजह से बहुत मशहूर है, और हम अगर बाहर से कोई दोस्त या जानने वाला कोई रिश्तेदार आता है तो हम उन्हें ग्वादरी हलवा गिफ्ट के तौर पे देते हैं। ये बेसिकली इस्माइलिया वार्ड है, जहाँ पे आप ये टूटे हुए घर जितने भी देख रहे हैं, ये तकरीबन 18वीं सेंचुरी से भी पहले के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहले जो लोकल पीपल थे वो इस्माइली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसलिए आपको ये जो घर दिख रहे हैं बहुत पुराने ज़माने के हैं, जिसपे यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, और बाद में ये लोग माइग्रेट, जहाँ पे कम्युनिटी बलूच कम्युनिटी बढ़ती गई, फिर पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो इस्माइली कम्युनिटी के लोग बिल्कुल एक जगह पे बाउंड होने लग गए। तो इसलिए इसमें ऐसे भी बहुत से लोग थे जो यहाँ से माइग्रेट करके कराची शिफ्ट हो गए, और उसके बाद उनके घर यहीं पे अभी तक पड़े हुए हैं। गवादर बोट मेकिंग एरिया, अभी भी यहाँ पर पुरानी टेक्निक्स यूज की जाती हैं माहीगीरों के लिए कश्तियां बनाने के लिए। प्योर हैंडमेड। यार तो काफी टाइम लगता होगा एक बोट को तैयार करने में ऐसे तो। बोट मेकिंग एरिया पतीजल बीच मुझे खासकर पर्सनली मतलब मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बीच है, बीच के साथ काम भी हो रहा है, कश्तियाँ बन रही हैं, बोट मेकिंग का काम चल रहा है, और इसकी दूसरी खास बात यह है कि कोई बातें बीच, बोट मेकिंग एरिया और कोई बातें जो ग्वादर का सबसे फेमस पहाड़ है वो बिल्कुल साथ है। तो ये तीनों व्यूज़ जो है आप एक साथ देख सकते हो, और साथ में मेरीन ड्राइव बोट बेसिन है। तो ये मतलब एक वैरायटी है, एक जगह पर आकर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे और ग्वादर के लोगों को ये जगह इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है।
वाह, बहुत बढ़िया यार। गवादर बोट मेकिंग एरिया पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लोगों से बातचीत भी हो रही है और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर, लोग बड़े मेहनती हैं। ये पूरी पाकिस्तान की जो साइली पट्टी है ना, बड़े ही मेहनती लोग हैं, लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं और हुकूमत को चाहिए लोगों की वो शिकायतें दूर करें। मैंने इतना क्रेजी पोटेंशियल नहीं कहीं पर देखा। अनीता यहाँ पर कुछ लोकल्स के साथ बलोची जुबान में बात कर रही हैं जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। इन्हें समझ नहीं आई तो मुझे कहाँ से समझ में आएगी भाई, है ना। बलूचिस्तान में जिस इंसान से भी मुलाकात हुई उसको निहायत मिलनसार और मदद करने वाला पाया। ये है गवादर की मैरीन ड्राइव, जिसको आपने सोशल मीडिया पर तो बहुत देखा होगा। इसके एक तरफ तो है खूबसूरत बीच और रोड के बिल्कुल उस पार धड़ाधड़ तेजी से बनती हुई नई सोसाइटीज। बीच के सामने यानी कि सी व्यू पर कुछ पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पर बेंच वगैरह लगाए हैं ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकें, खूबसूरत बीच के नज़ारे कर सकें, आराम से अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकें। और उसके सामने ये सोसाइटीज बहुत तेजी से बन रही है, यानी कि तरक्की का जो सफर है आप देख रहे हैं कितनी तेजी से तय हो रहा है। यह है गवादर मैरीन ड्राइव, जो कि अभी अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक रोड है। ये कोई लाहौर की जेल रोड नहीं है, ये कोई एम आलम रोड नहीं है, ये आप देख सकते हैं ये गवादर है। गवादर पूरे सी पैक की कनेक्टिविटी में सबसे की पॉइंट है और यहाँ की जो डीप सी पोर्ट है इसको तिजारत के लिए निहायत मौजू बनाती है, जो इसको आने वाले दिनों में आलमी तिजारत का मरकज भी बनाएगी। अब यहाँ से सड़कों का जो एक जाल बिछ रहा है बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में और इवेंचुअली चाइना तक, इसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना की जो कनेक्टिविटी है वो तो बेहतर होगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो नए एवेन्यूज हैं वहां तक एक्सेस बहुत इजी हो जाएगी, जैसे कि सेंट्रल एशिया से लेकर अफ्रीका तक। और इन तिजारती राहदारियों का जो मरकज होगा वो होगा गवादर। गवादर एक ख्वाब है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, और उसकी तकमील गवादर के लोग, हुकूमत और आर्मी सब मिलकर कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसको भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया है पाकिस्तान आर्मी और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से। पाकिस्तान इस पूरे खित्ते की कनेक्टिविटी में सिग्निफिकेंट है और इस कनेक्टिविटी में गवादर एक पिवटल पॉइंट है अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, जो पाकिस्तान को रीजनल इकोनॉमिक हब बनाएगी। गवादर की तरक्की पाकिस्तान के उस ख्वाब की तकमील होगी इंशाल्लाह। बात हो रही थी गवादर की, गवादर कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में पर रही डिटेल वीडियो बनाया जफर भाई ने। तो तीसरा वीडियो फाइनली खत्म हुआ बलूचिस्तान सीजन का। बात करें गवादर की तो यार गवादर न्यूज में बहुत बार रहता है और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मैंने देखे हैं यूट्यूब पे अनअकैडमी के स्टडी IQ के, जिसमें गवादर का जिक्र किया गया है। गवादर का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक इकोनॉमिक हब बन सकता है पाकिस्तान के लिए। उसी के कंपैरिजन में जो चाबहार पोर्ट है ईरान में, इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है ताकि ईरान की तरफ से जो रूट है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए मिल सके। उसके ऊपर जो कंट्रीज है जैसे अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान के तरफ। तो जब तक यार डेवलपमेंट होगी नहीं तब तक यार इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं, और इसके लिए सारे देश जो हैं वो काफी ज्यादा जोरों शोरों से प्रयास करते रहते हैं। आज से 5-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की जितनी GDP है उसकी 75 से 80% अकेले जो है वो कराची जनरेट करती है। अगर मात्र एक शहर आपके GDP का 75 से 80% GDP जो है
वो क्रिएट कर रहा है, तो बाकी के शहर क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक शहर पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, ये सबको पता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में 3-4 कराची जैसे इकोनॉमिक हब हो गए तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो है वो इकोनॉमी वहाँ पे बूम करेगी। तो मेरे ख्याल से गवादर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी समुद्र के किनारे के शहर होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट का यार इतना ज़्यादा मौके होते हैं कि आप पूछो मत, क्योंकि वहाँ से जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं, वो सी रूट से ही होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। आप फ्लाइट से लेके जा सकते हो, लेकिन यार वो बहुत महंगा पड़ता है। उसके अलावा रेलवे लाइन यार हर बॉर्डर हर देश से होके गुजरती नहीं है। पहली बात, ये कोई अफ्रीका नहीं है कि आप साउथ अफ्रीका से शुरू करो और इजिप्ट तक रेल लाइन बिछा दो। तो इधर वो अंडरस्टैंडिंग्स है नहीं सारे कंट्रीज में। तो एक सी रूट है और सी रूट सस्ता भी होता है। इसलिए यार देखो, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में से 3 जो है वो यार समंदर के किनारे बसे हैं और वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब ट्रेडिंग तो वहीं से होता है। और गवादर के पास बहुत ही अच्छा मौका है यार इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का और एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने का। जो चीज़ बताया गया है गवादर के बारे में, यार देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे फिलहाल लगा, अब मुझे हाँ ठीक है, सड़कें बढ़िया दिखी, उसके बाद हॉस्पिटल भी दिखाया गया, लेकिन जो एरियर व्यू से मुझे सिटी लगा वो इतना ज़्यादा जो है अभी डेवलप है नहीं। यहाँ डेवलपमेंट किया जा रहा है, बट जिस लेवल का डेवलपमेंट होना चाहिए वो मुझे नहीं दिखा। फिशरमैन अभी भी वो पुराने टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वो आजकल स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्क सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर दिमाग से थोड़ा काम किया जाए या थोड़ा टेक्नोलॉजी से काम किया जाए तो 10 मिनट का काम यार 1 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो 1 मिनट का काम 10 मिनट में कर रहे थे। अब हैंडमेड बोट बनाना, उसमें खर्चा भी ज़्यादा है और फिर वो आपको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं देने वाला। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वहाँ पे फिशर्समैन के लिए मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, क्योंकि फिशरमैन भी जो है वो इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान देते हैं। ओवरऑल बात करें वीडियो की, तो वीडियो बहुत सही लगा मुझे। छोटी छोटी बातें बताई गई और कैसे डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, एक लोकल यूट्यूबर को भी बताया गया। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही था और आई रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल रेट इट 9 out of 10 एक्सीलेंट।